बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर खराब से खराब तर, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। अब तो वजीर खजाना भी बवांगे दोहल खुलखुलाकर बयान कर रहे हैं कि हमारी कर्जों की मईशत भी दम तोड़ रही है और हमें अब कोई भी मुल्क ना कर्ज देने के लिए तैयार है, ना इमदाद करने के लिए तैयार है। इसलिए सिवाय इसके कि हम अपना चाल चलन बदलें, अपने तौर तरीके बदलें, तब ही ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन चाल चलन और तौर तरीके किसने बदलने हैं? क्योंकि इस वक्त जाली निज़ाम मुसल्लत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है और एक फस्तायत पर मबनी एक पूरी की पूरी रजीम है। और इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए चंद अफराद, गिनती के चंद अफराद जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, वो इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए ज़ाती मफादात के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं। पूरे के पूरे सिस्टम को दाव पे लगाए हुए हैं, पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है और इदारों की साख मुतासर हो रही है और वो भी दाव पर लगी हुई है। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि अगर इस सूरत हाल को बदला ना गया, इस जाली हुक्मरानों और इस जाली निज़ाम से दूरी इख्तियार ना की गई, तो ये सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पे गिरेगा, इदारों पे गिरेगा, इदारों की साख पे गिरेगा। लिहाजा इससे बचना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अभी भी प्रेशर मौजूद है और इस वक्त पाकिस्तान का शुमार किन ममालिक में होता है जहां पे सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन हैं, सबसे ज्यादा लापता अफराद हैं। और अब ये जो पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक मामला था, फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में फैला और फिर अब ये पंजाब में अब इसका राज है, नंगा डांस है। और कराची में भी, जब कराची है, सिंध है, पंजाब है, पूरा मुल्क इस वक्त इसकी लपेट में है। तो बहरहाल खबरें हैं कुछ आपके सामने, गोशगुजार करते हैं। इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल कितनी वर्स्ट है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारी अदलिया एट लार्ज जो है बहैसियत इदारा, वो स्टैंड ले रही है, वो अब डटकर खड़ी हुई है, वो तगड़े फैसले दे रही है और वो पैगाम दे रही है कि ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए कुछ अच्छा नहीं है। और अगर आप हमें ब्लैकमेल करेंगे तो आप हमें ब्लैकमेल करके देख लें, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उनका केस था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, उनका नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया गया है और एक हफ्ते के अंदर अंदर डीजी पासपोर्ट और डीजी एफआईयू को कहा है कि ये नाम निकालकर अदालत को आगाह किया जाए और इस तरीके से एक हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर-ए-ताब है। अहमद वकास जंजुआ, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया हुआ है। अहमद वकास जंजुआ जो है, उनकी दरखास्त थी आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बाद गिरफ्तारी, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने 50,000 मुचलकों के इव्ज उनकी जमानत मंजूर कर ली और अहमद वकास जंजुआ को रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन दूसरी जानिब इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में जो केस था वो भी अहमद वकास जंजुआ साहब का था और वहां पे उनकी जमानत जो है वो बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी, क्योंकि एक पीका एक्ट के तहत चल रहा है और वहां से रिलीफ मिला तो फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें पता नहीं क्या क्या, ना जाने क्या क्या इल्जामात लगा के, और उनके पास एक असलह बारूद भी बरामद हो गया, धमाका खेज मवाद भी, और इस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है मुबैना तौर पर। और आज उसकी केस की समाअत थी ताहिर अब्बास सिपरा साहब के पास। ईमान मजारी वकील थी, अहमद हादी वकील थे उनकी तरफ से, और उन्होंने मुतमईन करने की कोशिश की अदालत को। लेकिन चूंकि जाहिर है जी, इतनी बड़ी एफआईआर और फिर इतनी जल्दी कैसे, तो लिहाजा अच्छी खबर यह है कि उनकी जमानत उनकी खारिज हो गई, जिस्मानी रिमांड उनको नहीं दिया गया। लिहाजा अब ये मामला जाएगा हाई कोर्ट, अपर कोर्ट की तरफ से, और वहां से उनको रिलीफ मिलने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने बाद गिरफ्तारी की दरखास्त जमानत खारिज कर दी, क्योंकि अभी तक मामला प्रेशर में मौजूद है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वहां पे अभी प्रेशर चल रहा है, लेकिन अपर कोर्ट्स में ऐसी चीजें कम देखने को मिल रही हैं और ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इस बारे में इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। जज रऊफ हसन साहब के
बारे में जो था उसमें उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, 7 दिन का रिमांड मांगा गया था। और उन्होंने कहा जी तरनौल में मजीद मुल्जमान गिरफ्तार करने हैं, रेड किए गए, कामयाबी नहीं हो सकी, अकाउंट्स के हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है, इस तरह की बातें की गई। अली बुखारी साहब ने साफ साफ बताया कि जी ये बिल्कुल एक फेक FIR है, झूठी FIR है। रऊफ हसन से ना कोई पिस्तौल बरामद हुआ, ना धमाका खेल बरामद हुआ, ना कोई पैसे हैं, ना कुछ है। 75 साल का ये शख्स है, पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, बीमार है, कैंसर का सर्वाइवर है, तो इसलिए इनको आप रिहा करें। और लेकिन ये हुआ कि जी उनको 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है और 1 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर की गई। 7 दिन का मांगा गया था, 1 दिन के लिए उनको दोबारा दे दिया गया है। मेरा ख्याल है कि कल जो है वो उनको जुडिशल भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर उनकी जमानत होगी। अब आते हैं जी जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। एक तो शिबली फराज साहब का मैंने कहा आपको फैसला आ गया, दूसरा आज डॉक्टर शहबाज गिल के भाई का मामला पहुंचा हुआ था और डॉक्टर शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के सिलसिले में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और उसमें गुलाम शब्बीर हैं, इस भाई हैं, लापता हैं, उठाया गया है, आपको मालूम है, सबको पता है। तो वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो हुक्म दिया, उन्होंने कहा जी ये अदालती हुक्म जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने रखें और शहबाज गिल के भाई मगवी भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब करके अदालत के सामने पेश करें। और हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को ये अदालती ऑर्डर दिया कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचाना ये ऑर्डर यकीनी बनाएं और उन्हें कहें कि ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 47 के उनके सामने जरूर रखें, क्योंकि उन्होंने जो बात आई, अटॉर्नी जनरल डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डॉक्टर शहबाज गिल के भाई हैं उनके पास नहीं, ISI ने रिपोर्ट दिया कि उनके पास नहीं है। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था। अब हुकूमत पाकिस्तान खुद पॉलिसी के मुताबिक ये काम करती है। और स्टेट काउंसिल साहब, सरकारी वकील साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? जी मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। तो जज साहब ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, वो क्या कर लेंगे? और फिर हमने तो उनके ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं, इनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी मोटी खाल है उनकी, अदालतें अब क्या कर सकती हैं? अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, इदारे जब कह देते हैं कि हमें नहीं पता, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होती है। रियासत कहती है कि हमें नहीं पता कि बंदा कहां है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं। और वकील ने कहा कि जी शहबाज गिल इमरान खान की हिमायत में विलॉग करता है और वजारत दिफा की हिम्मत है कि वो इन मामलात में जाए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर हम सख्त ऑर्डर करेंगे तो हमारे जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऑर्डर पास करते हैं तो हमारे खिलाफ ही उल्टा कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सरकारी वकील से कहा, अब्दुल रहमान मेरे चैम्बर में आना, मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूंगा, आ जाना, मैं खुद आपको दिखाऊंगा और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। ये असल में उनको कह रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का इन्होंने शोषा छोड़ा था कि उनकी डिग्री जाली है। वो वकील रहे, वो सरकारी वकील रहे, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस में रहे, फिर एडवोकेट जनरल ऑफिस में रहे, फिर वो जज बने। अब चूंकि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के खोल लिए हैं, मुस्लिम लीग नवाज के वहां पे हारे हुए लोग हैं, तो उनकी डिग्री का तो उस पे कह रहे हैं कि सरकारी वकील से कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान तुम मेरे चैम्बर में आना, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा दूंगा, किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी दीवार पे लगी हुई थी। तो उनको बता रहे हैं कि अब मेरे खिलाफ आप काम शुरू कर दें। और शहबाज गिल ने बताया कि एजेंसियों ने उन्हें कहा कि तुम्हारा भाई हमारे पास है और शहबाज गिल को कहा गया कि इमरान खान की हिमायत में विलॉग करना छोड़ दें। 10 दिन पहले दरखास्त दायर हुई, हुकूमत ने अब तक क्या किया है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। आज मैं ऑर्डर करूंगा तो वजीर आजम के सामने रखा जाए, IG को कहना तो बेफायदा है और वजीर भी क्या कर सकते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा।
ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं और अदालती कार्रवाई से मुतालिक सेक्टी दाखिला को भी आगाह किया जाए। खुर्रम आगा को कहें, सेक्टी दाखिला का नाम है, खुर्रम आगा को कहें इस केस को संजीदगी से देखें। बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, और अगर मेरे एहसासों की तफसीलात चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। क्योंकि जजिस के खिलाफ ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, तो अदालत ने 6 अगस्त तक की मोहलत दी है और ये ऑर्डर पास किया है। इसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क में कितनी फस्तायत है कि इस वक्त जुडिशरी के साथ क्या किया जा रहा है। पहले मीडिया के साथ किया गया, अब जुडिशरी के साथ किया जा रहा है, और जजिस को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और उनको अपने तईन वो कहते हैं कि हम इनको रुस्वा करेंगे। तो अल्लाह ताला रुस्वा ना करे, बाकी तो आनी जानी चीज है। इसलिए अब पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन रुस्वा हो रहा है और कौन नहीं हो रहा, और अवाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, दुनिया की नजर में कौन इस वक्त रुस्वा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि समझने की जरूरत है और ये समझ नहीं है। बहरहाल दूसरी जानिब एक और केस था, और उस केस में भी आपको हैरान कुन तौर पे रिमार्क्स सामने आए हैं, और वो जस्टिस मोहसन अख्तर बयानी साहब की तरफ से थे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास हुआ, और उस इजलास में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लापता एमएनए हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी, लापता होने पे उनको मुबैना तौर पे अगवा करने में, और हुकूमत की तरफ से ये सारा काम किया गया है, हुकूमती इदारों की तरफ से किया गया है, उनके खिलाफ आज कौमी असम्बली के इजलास में भरपूर एहतजाज किया, उनकी तस्वीर उठा रखी थी। और ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि कल साहबजादा हामिद रजा साहब बता रहे थे कि एक एमएनए के बेटे को, 12-14 साल का बेटा था, उसको उठाया गया, उसको अगवा किया गया, उसके सीने पे और उसके जिस्म के बालों को प्लास से नोचा गया, फिर उसकी चीखें जो हैं, चीखों पुकार उसको वालदैन तक उसको पहुंचाया गया कि जनाब ये हम हाल कर देंगे अगर आपने सियासी वाबस्तगी तब्दील ना की। तो ऐसा जो जुल्म हो रहा है, ऐसे जालिम लोग जो हैं चाहते क्या हैं और वो क्या करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अल्लाह ताला भी नौजुबिल्ला भूल चुके हैं, और उनको हर चीज उनके जहन से महव हो चुकी है। तो कुरान मजीद में ऐसे ही लोगों के लिए है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अफ़सामिहिम व अला अब्सारिहिम। तो उनके लिए ऐसा ही है, और उनके लिए फिर आगे है कि बहुत बड़ा अजाब है उनके लिए, और अजाब अलीम है उनके लिए। तो ये सूरत हाल और ये सियासत की चीजें जनाब। तो बहरहाल देखते रहिए, सुनते रहिए। और आज एक वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी उतारना, तो कौमी असम्बली में आज गोंगलुओं से मिट्टी उतारने की कोशिश की गई, और एक करारदाद, फुसफुसी करारदाद पेश की गई है इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में। और उस करारदाद को महमूद खान अचकजई साहब ने कहा है कि इससे बेहतर है कि ये काम भी ना किया जाता। अगर आप इतने ही डरे हुए हैं तो फिर ये करारदाद पेश करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल चीजें जी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। ये बात जरूर है कि अब सब के सब कह रहे हैं लोग, और बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि अब आप खुदा हाफिज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।